अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज संडे का दिन है, मेरे हस्बैंड भी घर में है, बच्चे भी घर में हैं। तो फिर पता है कि जब सब घर में हो तो कितना तूफ़ान उठाते हैं। और यहाँ पे इनके बाबा जो है ना तिलावत कर रहे थे, और जो अरहान था इतनी यानी कि उसको तजस्सुस से देख रहे थे ना कि वो पढ़ रहे थे, उसको बार बार पलट पलट के देख रहा था। इतना माशाल्लाह क्यूट लग रहा था। सुबह सुबह अरहान ने बस काम लगा दिया, फिर मैंने इसको नहला के ना कपड़े पहनाए। और यहाँ पे बस अरहान सबसे पहले आज तैयार होके बैठा हुआ है, क्योंकि अभी हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया। तो बस यहाँ पे हम लोग नाश्ता, हमने तो वैसे कर लिया था यहाँ पे नाश्ता, लेकिन इनके बाबा जो है ना तिलावत करे बिना नाश्ता नहीं करते। तो फिर उन्होंने भी तिलावत कर ली थी, फिर मैं उनका नाश्ता बना रही थी। तो यहाँ पे जो थे ना अयान साहब अपनी आंटी के घर जाने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे तैयार होके बैठे हुए थे, बैठा तो नहीं हुआ, खड़ा हुआ है। तो क्योंकि इसको इतनी हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि इसका कज़न आया हुआ था इसको लेने के लिए। तो बस ये उसी को तंग कर रहा था, उसको दे दे के खुश हो रहा था। तो बस इनको तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई वो लतीफ़ा है, उसको देख के पता नहीं क्यों इन दोनों को इतनी हंसी आ रही थी। उसको मैंने वीडियो में इसलिए नहीं लिया कि उसने मना किया था, आंटी मुझे वीडियो में मत लेना। तो बस यहाँ पे फिर बच्चे चले गए थे अपनी आंटी की तरफ, और काफ़ी खामोशी हो गई थी मेरे घर में। रहान ही था मेरे पास, तो मैंने करने थे कपड़े प्रेस। उसके बाद मैंने मार्केट भी जाना था बच्चों के लिए शॉपिंग करने, लेकिन मैं नहीं गई थी क्योंकि ये लोग काम कर रहे थे ऑफ़िस का, और काफ़ी इन्होंने टाइम लगा दिया। रात के तकरीबन 8 बज गए थे। फिर उस टाइम 8 बजे संडे वाले दिन कौन जाता है शॉपिंग करने। तो फिर मैं नहीं गई थी। यहाँ पर मैं कपड़े प्रेस कर रही थी क्योंकि उनके बाबा जो थे ऑफ़िस का काम कर रहे थे। तो बस मैं सोच रही थी अब क्या करूँ, अरहान बहुत तंग कर रहा था उनको। तो फिर मैंने अरहान को टब में बैठा दिया। तो यहाँ पे ना अरहान को एक नई नई चीज़ लग रही थी, क्योंकि अरहान के लिए ये जो काम था ना नया था टब में बैठना। तो थोड़ी देर के लिए तो ये बड़ा खुश हो रहा था टब में बैठा हुआ। बाद में भाई इसने फड्डे डाल दिए कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं कहाँ पे फंस गया हूँ। और वैसे भी माशाल्लाह इस टब से भारी मेरा बेटा है, यानी कि इतना वज़न डाल। तो ये जो है ना अरहान, इसका ये मैंने आज पहली दफ़ा फ़ील किया कि ये गाना इसको इतना अच्छा लगता है और इतने शौक़ से देख रहा था। यानी कि एलसीडी इतनी ऊपर लगी हुई थी, ऊपर हो के देख रहा था, बड़ा स्माइल दे रहा था और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैंने इसकी वीडियो बना ली। और अब ये इसका फेवरेट सॉन्ग हो गया। जब बहुत ज़्यादा मुझे तंग करता है ना तो फिर मैं इसको ना ये वाला सॉन्ग लगा देती हूँ। फिर अरहान चुप करके आराम से बैठ के सुन लेता है थोड़ी देर के लिए। तो बस जब बच्चे बिल्कुल तंग कर रहे हो, समझ ना आ रहे हो, तो यहाँ पे मैं किचन में काम कर रही थी। और हाँ, तो मुझे वाकई बहुत आजकल तंग करता, पता नहीं ये एज जो होती है ना बच्चों के लिए, उन्होंने सोचा होता है कि हमने अपनी माँ को खूब तंग करना है। मैंने कहा बेटा तंग कर लो, कोई नहीं, टाइम पास तो हो ही रहा है, कभी ना कभी ये मुश्किल टाइम गुजर ही जाएगा, बड़े हो ही जाओगे। वैसे भी मेरी अरहान की तबीयत कुछ सही नहीं है, क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो पता नहीं क्यों नहीं बच्चे ठीक हो रहे। तो यहाँ पे इनके बाबा का जो था ना हमेशा की तरह स्टमच फिर ख़राब हो गया था। तो बस इनके लिए मैं बना रही थी खिचड़ी, क्योंकि ये भी बहुत कम ही परहेज़ करते हैं। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने सोच लिया कि मैंने 2 दिन परहेज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो बस इन्होंने 2 दिन ये खिचड़ी में से बनवा के खाई हैं। फिर उसके बाद जो इन्होंने परहेज़ तोड़े हैं ना ही पूछो।
तो बस इनकी तबीयत वैसे ज़्यादा ही ख़राब रही, 2-3 दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही। यहाँ पे इनके सर में इतना पेन हो रहा था, फिर हम लोगों ने इनका ब्लड प्रेशर चेक करवाया जो कि बहुत ज़्यादा हाई था। तो फिर इन्होंने मेडिसन भी ली है, लेकिन इनको आराम नहीं आ रहा था। इस दफ़ा ज़्यादा ही बिगड़ गए। पहले तो होता है कि थोड़े से घर में मेडिसन वगैरह लेते हैं तो ठीक हो जाते, लेकिन इस दफ़ा इनकी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी, ज़्यादा ही स्टमच में मसला हो गया था, उसके साथ ब्लड प्रेशर का भी इशू था। तो बस यहाँ पे आए हुए हम अयान को लेके इनको चेक करवाने के लिए। तो बस यहाँ पे उन्होंने हमें बुरी ही खबर सुनाई थी कि ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई है, तो बस वो परेशान हो गए। फिर मेडिसिन ली वहाँ से हमने, तो फिर वापसी निकले। और यहाँ पे हमने चाहिए थी बच्चों के लिए घर की जूतियाँ वगैरह, क्योंकि इनकी जूतियाँ जो थी ना बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो इधर आए थे हम लोग सदर, जो कि मैंने कल कैंसिल किया हुआ था कि यानी कि संडे को जाना था, लेकिन कैंसिल कर दिया। लेकिन आज मुझे लाजमी लेनी थी क्योंकि ज़रूरत थी। तो अभी की इनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, मैंने कहा कि चलो वापस घर चलते हैं। इन्होंने कहा नहीं अब आए हैं तो ले लो यहाँ से। तो बस वहाँ से हमने जूतियाँ वगैरह ले ली थी। तो यहाँ पे बस अयान बहुत तंग करता है जब भी उसे कोई शो वगैरह नज़र आ जाती है। आजकल ना अयान ने भी ना पक्का ऐड कर लिया है कि मैंने आप लोगों को ना बस तंग करना है। पहले तो ये बिल्कुल इतना परेशान नहीं करता था, अब बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जो भी चीज़ देख लेता है कहता है मैंने ये भी लेना वो भी लेना, बस यही कुछ करता है ये हमारे साथ जाके। तो बस यहाँ पे अयान अपनी चीज़ियाँ ले रहा था जो उसको चाहिए थी। फिर साथ में बहनें भी घर में होती हैं, उनको भी चाहिए होती हैं। तो बस यहाँ से हमने चीज़ियाँ लेते लेते ना बस एक चीज़ लेने खड़े होते हैं ना तो घर की बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि ये भी लेना वो भी लेना। तो बस घर के तो कुछ सौदे भी ले लिए थे जो यहाँ पे लगे हुए थे। बस घर से लेने क्या निकलते हैं और क्या क्या लेके आ जाते हैं, और रास्ते में जब बार बार रुक के चीज़ें लेनी होती है ना तब बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से हम सदर से वापस आ रहे थे रास्ते पे, तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो में देखा था कि बड़ा मशहूर सदर पे ना कोई चाय कोटा वाला था, यानी कि पठान थे वो। यहाँ का पराठा बड़ा मशहूर है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे भी खिलाएं, मैंने भी खाना। अभी कि मैं पराठा वगैरह इतना लाइक तो नहीं करती, लेकिन वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वो मुझे यहाँ पे लेकर आए। तो फिर यानी कि यहाँ पे ना जो सबसे अच्छा वाला था ना, मैंने कहा मैंने वो वाला पराठा खाना है, यानी कि चिकन चीज़ आमलेट पराठा। लेकिन वो चिकन चीज़ आमलेट पराठा नहीं लेकर आया था, खाली चिकन चीज़ पराठा था। लेकिन ये भी बहुत मज़े का था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, खा के मुंह में घुल रहा था। और यहाँ की चाय भी बड़ी फेमस है, लेकिन ना मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि बच्चे घर में थे, उन्होंने भी अभी खाना खाना था। तो मैंने कहा मैं बाहर बैठ के खाना खा रही हूँ, बच्चे अभी मेरे भूखे हैं बैठे हुए। तो फिर बस मेरे हस्बैंड तो खा नहीं रहे थे क्योंकि उनके स्टमच में मसला था, बस उन्होंने परहेज़ किया हुआ था। तो बस यहाँ पे मैं घर वापस आ गई थी। बच्चे अपनी जूतियाँ पहन के ट्राई कर रहे थे और इनको पहली दफ़ा सही साइज़ आया क्योंकि मैं साथ में इनका साइज़ लेकर गई थी। यानी जब भी लेके जाती हूँ ना अंदाजे से हमेशा छोटियाँ जूतियाँ ले जाती हूँ, पाँव इनके इतने बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो ना खिचड़ी का मसाला तैयार किया हुआ था। तो बस यहाँ पे आके मैंने चावल डाले और खिचड़ी तैयार हो गई और उन्होंने यही खाया था। तो बच्चों के लिए हम लेकर आए थे मखनी हांडी, जो कि बहुत ही मज़ेदार थी और मैंने भी खाई, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। माँ अम्मा तो ट्यूशन गई हुई थी, तो उनकी कज़न आई थी और ये माँ अम्मा को हमने सरप्राइज़ दिया था क्योंकि माँ अम्मा को नहीं पता था उनकी कज़न आ रही। और माँ अम्मा उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि उनकी आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती है। अयान को क्या मिलेगा? बट्टी। नहीं, अयान के साथ होने लगा है जादू। आइज़ बंद करो। बट्टी। आइज़ क्लोज। बट्टी। क्लोज तो करो। ये देखो, ये देखो, आइस ओपन करो। ये देखो अरहान आगे हाथ कर रहा है, ये पकड़ो। मम्मा कलर दे रहे हो? कलर नहीं, वो कलर नहीं है, वो मानमा की पेंसिलें हैं। वो तो मेरे कलर है, वो कलर है, कलर है, कलर है। वो तो पेंडिटी जी कलर है, कलर है, चिड़का दिखा है। खूबसूरत लग रहे हैं। अयान क्या करने लगे हो? पार्टी आई गुजी। पार्टी और अपनी लेस खा भी ली है। अच्छी वाला भी लो, अच्छी वाली मुझे वाली ना बात भाई। नोजी तो वैसे बाहर आ गई। वाली बात हो। पार्टी करने लगी, अपना लेस खा लिया और मम्मा कब खाने के लिए तैयार हो गया और कह रहा पार्टी करें, जरा अपना लेस खत्म कर लिया। मम्मा जी मैं खोलो आपसे भी बच्ची।
चूड़ा। करके दे देना। क्या तुम मेरे घर आना, तुम्हें मैं लेट खाऊंगा। मेरे घर आना, मैं तुम्हें लेस खिलाऊंगा। तुम मुझे ये दे देगी? आप भी मैसेज भेजो ना आप ही को। मैंने तुम्हें ये भी खाना है, ये भी। तो यहाँ पर अयान की कज़न उसको मैसेज कर रही थी, लेकिन अयान उसका मैसेज पढ़ के ना उसको रिप्लाई दे रहा था, लेकिन इसको इतनी नहीं समझ थी कि वो कौन सा सुन रही है। बस मैसेज सुनता था और रिप्लाई कर देता था। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा अभी मेरे बेटे को इतनी ज़्यादा समझ नहीं है कि मैं उसको किस तरह मुझे मैसेज सेंड करना है। तो बस मैं उसको देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो मुझे अरहान की ना कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, उसको बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा था, इसलिए फिर मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर आई हूँ। बच्चों को मैंने घर में ही छोड़ा था और बहुत ज़्यादा बाहर ठंड भी हो रही थी। तो यहाँ पे उन्होंने मेरे अरहान को लगा दिया इंजेक्शन, क्योंकि इसकी चेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो उनको इंजेक्शन लगाना पड़ा। और ये बहुत ज़्यादा हैवी इंजेक्शन होता है जो कि नहीं लगना चाहिए, लेकिन इसको लग गया। तो बस यहाँ पे हम वापसी पे आ रहे थे, लेकिन हम लोगों ने खाना वगैरह तो खा चुके थे, लेकिन बच्चे घर में बैठे होते ना तो उनको वेट होता है कि बाहर गए हैं ये कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। अभी के मेरा दिल नहीं कर रहा था, थोड़ा सा दिल भी ख़राब था क्योंकि अरहान की तबीयत अच्छी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे बच्चे कह रहे थे जब आप जाओगे ना हमारे लिए कुछ लेके आना। क्या है तो वो गोलगप्पे रहे थे। अभी देखो इतना मौसम अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा गले ख़राब हो रहे हैं, लेकिन बच्चों की अजीब अजीब सी फरमाइशें हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग लाइन पे लगे हुए थे, यानी कि हमें पैसे निकलवाने थे। लगता है मेरे मियाँ के पास गोलगप्पों के पैसे नहीं थे। मजाक कर रही हूँ। तो बस वो पैसे निकलवा रहे थे। तो बस यहाँ पे फिर हमने सोचा क्या लें बच्चों के लिए, तो एंड फिर हम लोगों ने ले ली सैलड, क्योंकि गोलगप्पे बच्चों के लिए ठीक नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चलो सैलड खा लें, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि रात काफ़ी हो रही थी। रात को अगर इस तरह की बच्चे चीज़ें खा के सोते हैं ना तो फिर बच्चों के यकीनन गले ख़राब हो जाते हैं। तो हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आपको कल खिलाएंगे। तो यहाँ पे मेरा भी दिल कर रहा था, मैंने एप्पल का जूस बनवाया। यानी कि जब हम लोग इधर उधर गुजरते हैं ना तो फिर इस तरह की चीज़ें पी लेनी चाहिए, क्योंकि ये सेहतमंद होती हैं, नुकसानदेह नहीं होते। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे। तो बच्चे यहाँ पे यान देखिए इतनी ज़िद लगा रहा था कि मैंने सैलड नहीं खानी, क्योंकि यान को भी हम घर छोड़ कर आए थे। तो बस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, जितना हो सके शेयर कर दिया करें, क्योंकि हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना के दिखाएं जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, आप इंजॉय कर सको। तो अगर आप वीडियो देखते हो ना तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दिया, क्योंकि आपके लाइक करने से कुछ भी नहीं चाहता आपका, कि सिर्फ एक बटन ही दबाना होता है। व्यूज़ तो मुझे आते हैं वीडियो पर लाइक नहीं मिलते। अगर आप जितने भी मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें और कमेंट्स भी दे दिया करें। तो बस यहीं पे हम वीडियो का एंड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। यहाँ पे देखें मैं अपने अरहान को जो है ना मेडिसिन देने लगी, और बहुत ही टफ़ टाइम होता है कि बच्चों को मेडिसिन देना, और एक तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा दिया और साथ में एंटीबायोटिक बच्चों को सिरप भी दे दिया उन्होंने। तो बस आज की वीडियो ख़त्म करते करते मैंने आपसे मज़ीद बातें कर ली हैं। तो बस आज की वीडियो का एंड हम यहीं पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब सो गए थे, सारे बच्चे सो गए थे, सिर्फ अरहान नहीं सोया था क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इस वजह से वह सो नहीं रहा था। तो बस मैं भी बैठी हुई थी उसको लेकर कि ये सोएगा तो फिर मैं भी सोऊंगी। तो बस ये बातें तो हमारी ख़त्म नहीं होनी, तो बस मैं यहीं पे अब एंड करूँगी, ज़्यादा मज़ीद वीडियो को लंबा नहीं करूँगी। तो अल्लाह हाफिज़, मेरी तरफ से गुड नाइट।